गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। हम पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस वाला जो चैप्टर है वो कर रहे हैं। हाँ, उसी का आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। कौन सा टॉपिक है? पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर कि आपको पोटेंशियल निकालना है किसके थ्रू? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है। अब देखो, मैंने जैसे हमेशा यही कहा है कि जब भी आप कोई टॉपिक करो तो सबसे पहले उसकी हेडिंग जो दे रखी है वो क्या कहना चाह रहा है उसको अच्छे से समझ लो। अगर वो चीज आपके समझ आ गई ना तो ये सोच के चलो उस टॉपिक का कुछ ना कुछ पार्ट अपने आप क्लियर हो जाता है। और जैसे कि मैं हमेशा, मेरी आदत यही है, मैं उस टॉपिक को ज्यादा ध्यान से पढ़ती हूँ। पहला क्या है? पोटेंशियल। तो आपके वही माइंड सेट हो जाना चाहिए कि जब जब आपको पोटेंशियल निकालना है आपको हमेशा इनफाइनाइट से आना है। इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक आना है जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है। देखो, फिजिक्स बहुत इजी है, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो शायद आपको ये चीज और ज्यादा इजी हो जाएगी। तो मैं आऊंगी कहाँ? इनफाइनाइट आऊंगी कहाँ? उस पॉइंट तक, लेकिन आऊंगी कहां से? इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक आऊंगी जहां पर आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। दूसरी चीज, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपने ये कहा था कि जब कंडक्टिंग मटेरियल ही लेते हैं मैम तो उसके अंदर अगर चार्ज जहां भी रखते हो तो वहां इंडक्शन की प्रोसेस चलती है। इंडक्शन की प्रोसेस के थ्रू होता क्या है कि वो चार्ज शिफ्ट हो जाता है सरफेस पे। लेकिन यहाँ नॉन कंडक्टिंग, इसका मतलब जहां आपने चार्ज रख दिया वो चार्ज वहीं रहेगा, कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा। थर्ड, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मतलब वो अंदर से पूरा भरा हुआ है, खाली नहीं है। तो उस अंदर कहीं भी चार्ज रख दो वो चार्ज वहां का वहां रहेगा। अब देखो, अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं सॉलिड स्फीयर। तो मैं बनाऊं सॉलिड स्फीयर। ये सॉलिड स्फीयर, इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, वो रेडियस मैंने क्या मान ली? कैपिटल आर। पहली बात, फुली चार्ज है तो मैं इसको कंटिन्यूअस चार्ज कर दूं, कंटिन्यूअस चार्ज। और टोटल जो इस पे कंटिन्यूअस चार्ज दे रखा है वो टोटल चार्ज कितना है? वो टोटल चार्ज मैंने मान रखा है कितना? कैपिटल क्यू। अब वही केस, वही स्फीयर, तो आपको पता है पोटेंशियल निकालने के लिए टोटल कितनी सरफेस होगी? 3। जहां जहां पोटेंशियल निकाल सकते हो तो मैं 3 सरफेस देख रही हूँ। पहली सरफेस यहाँ पे, पहला पॉइंट यहाँ ले लूं जो का क्या है? ए। कहाँ है? आउटसाइड। दूसरा मैं यहां ले लूं जो बी पॉइंट है, कहाँ है? सरफेस। और तीसरा पॉइंट मैं इनसाइड ले लूं कहीं, चलो यहां ले लेती हूं, सी। ये इनसाइड। ओके, 3 पॉइंट है और तीनों पॉइंट पे अपन को क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले केस फर्स्ट, केस सेकेंड और केस थर्ड, तीनों भी पोटेंशियल निकालेंगे। तो अपन तीनों जगह पोटेंशियल निकालने के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट। अच्छे से क्लियर होगा, देखना टॉपिक, बस टॉपिक को देखते जाओ, एकदम अच्छे से क्लियर करवाऊंगी। सबसे पहली बात, आपको मैंने जो बता रखा है उससे बाहर नहीं जाना। क्या है? पॉइंट ए पे। तो मैम आना कहां से पड़ेगा? आपने कहा है इनफाइनाइट से, हम इनफाइनाइट से आएंगे कहां? उस पॉइंट तक। अब उस पॉइंट ऐसे तो है नहीं, हम उस पॉइंट की डिस्टेंस लेंगे और डिस्टेंस हमेशा क्या ली जाती है? सेंटर से। उस सेंटर से उसकी डिस्टेंस कितनी ले ली? आर। तो आप क्या कहोगे? पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट ए which situated outside of sphere. ओके, स्फीयर के आउटसाइड है, निकालते हैं। फॉर्मूला आप जानते हो, डेल v इक्वल्स टू माइनस ई डी आर, ये तो आपका पढ़ा हुआ है।
मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पीछे मैंने ये फॉर्मूला कैसे है वो भी बताया है और इसका यूज करके एक कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल भी निकाला है, तो इसमें आपके डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपको पता आपको आना कहां से है, इनफाइनाइट से आना है, तो मैम हम इसको पॉइंट में डिवाइड कर लेना। इसको ऐसे लिख सकती हूँ, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल। फाइनल कहाँ आ रहे हो, ए तक, कहां से आ रहे हो, इंफिनिटी से, माइनस ई कहां से आ रहे हो, स्टार्ट इनफाइनाइट से, और कहां तक आ रहे हो, आर डिस्टेंस तक। कर लोगे इतना। ई पॉइंट, ई मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, तो मैं इस पे ए पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड, तो ई ओ लिख दूं क्या। तो सबसे पहली बात, वी नो दैट V इनफाइनाइट इक्वल्स टू 0। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 होता है, तो V इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस से इनफाइनाइट से R E नोट dr। कर लोगे इतना। उसके बाद आपको E नोट पता होना चाहिए, E आउट पता होना चाहिए, E आउट पॉइंट A पे, और पीछे आपने निकाला था बाहर गॉस लॉ से E आउट की वैल्यू कितनी थी, कि Q अपॉन आर स्क्वायर। के कांस्टेंट था Q, टोटल चार्ज भी कितना है Q, और R क्या है, रेडियस कितनी, डिस्टेंस पे R। तो आप लिखोगे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए कितनी होगी, E आउट के Q अपॉन, देन पोटेंशियल V इक्वल्स माइनस इनफाइनाइट से R के Q अपॉन R स्क्वायर dr। जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो। कांस्टेंट क्या है, KQ। KQ कहां गया, बाहर, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से R, 1 अपॉन R स्क्वायर dr। VA की जगह VA नेगेटिव KQ। सबसे पहली बात, इंटीग्रेशन करने के लिए जो नेगेटिव है उस पावर नीचे उसको ऊपर लेके जाओ, तो नीचे पावर 2 है, ऊपर जाती है -2, dr की जगह dr। V इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस के KQ, R -2 है, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जितनी पावर होती है उसमें एक ऐड हो जाते हैं, और ऊपर पावर है उससे ही क्या हो जाता है, डिवाइड, और कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से R। VA की जगह VA माइनस के KQ, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, R -1 R अपॉन इनफाइनाइट। अब और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के KQ माइनस के 1 अपॉन R, क्योंकि R को नीचे लेके आ गई, इनफाइनाइट से R। अब VA की जगह VA माइनस KQ, पहले अपर लिमिट, माइनस तो है ही, R की जगह पहले R, फिर माइनस अपनी तरफ से लगाओगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और क्या रखोगे, इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट हमेशा कितना होता है, 0, तो माइनस के KQ माइनस के 1 अपॉन R, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो KQ अपॉन R। ये कहां आ जाएगी, पॉइंट ए पे पोटेंशियल। पॉइंट ए पे पोटेंशियल सबसे इजी है, और दो अपन पहले भी निकाल चुके, इससे पहले वाला डेरिवेशन था उसमें भी अपन ने निकाला था और सेम मेथड था। उसके बाद सरफेस पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, सरफेस पे ये डिस्टेंस कितनी लेते हो वही अपन को R मानिए, लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, R किसके इक्वल हो जाता है, कैपिटल R। तो आप क्या करोगे कि यहाँ जहां भी B पॉइंट है आप कहां तक आओगे, B पॉइंट तक, तो यहाँ क्या लेना है, सरफेस, और सरफेस लेते ही सरफेस पे जो रेडियस होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल R, क्योंकि आप इनफाइनाइट से कहां तक आओगे, कैपिटल R। ये फर्स्ट का और ये सेकेंड का, तो आप क्या करोगे, वही यहाँ क्या हो जाएगी, सरफेस, और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल R, और यहाँ क्या हो जाएगा, B। कर लोगे इतना। आगे आपको पता है E सरफेस पे भी इतना ही होता है, अपन बस इतना लिखते हैं कि R कैपिटल R के बराबर होता है, तब वो केस लिखते हैं, लेकिन अभी आप ये कर रहे हो और आपको पता है आपको लिमिट लगा दी है कहां से, इनफाइनाइट से R, तो यहाँ वो लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें आप सीधा का सीधा लेके चलो। इसको यहाँ पुटअप कर दिया तो आपके पास VB ही आएगा।
फिर बीबी आगे क्या आएगा, बी पॉइंट पे यहाँ कैपिटल आर होगा और वैसा का वैसा यहाँ बीबी क्या होगा, कैपिटल आर। बीबी यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। जहां आपने लिमिट ये लगा रखी है वहां सब जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। तो मैं सब जगह क्या कर देती हूँ, कैपिटल आर। तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, पी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे अपने पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा, ये लो पूरा का पूरा। कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, पहले आर तक आए थे, अब उसी में कहां तक आना है, कैपिटल आर तक। तब आपका कौन सा आ जाएगा, बी पॉइंट तक। निकाल के देख लेना। थर्ड अपना पॉइंट है, बहुत ही अच्छा, ये सेकंड केस था और थर्ड सेकंड केस में आप लिख सकते हो पोटेंशियल एट पॉइंट बी, जो कहां पे है, सरफेस पे। ये आपका पूरा का पूरा सेकंड पॉइंट, पोटेंशियल एट पॉइंट बी विच सिचुएटेड सरफेस ऑफ ए स्फीयर। तो आपको करना क्या है, अब इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक आना और सेम का सेम वो का वो प्रोसेस होगा। होप कर लोगे। थर्ड देखो, थर्ड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कैसे होगा मैम, थर्ड में ऐसा क्या हुआ, देखो करवाती हूँ। पोटेंशियल at point C which situated inside of a, अब आपको क्या है, पोटेंशियल निकालना है कहां, उस पॉइंट पे जो कहां रखा हुआ है, इनसाइड रखा हुआ है। कैसे निकालोगे, करूं स्टार्ट। देखो थर्ड केस वही, सबसे पहले डेल बी इक्वल्स टू माइनस के ई डी आर। कहां से कहां तक आना है, इनफाइनाइट से सी पॉइंट। सी पॉइंट ये रहा, तो आप क्या करोगे, इनफाइनाइट से सी पॉइंट तक आओगे, जो कितनी डिस्टेंस पे, आर, क्योंकि अपन जो मान के चलते हैं वो कौन सी डिस्टेंस है, आर। अब यहाँ क्या होगा, वो आगे करना चाहो तो ठीक है, सी माइनस बी इनफाइनाइट इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से आर ई डी आर। तो क्या हो जाएगा, वी सी इक्वल्स टू माइनस के इनफाइनाइट आर ई डी आर। इतना तो आपके समझ आ चुका। अब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगी, इस वाले पार्ट को। क्यों मैडम, क्योंकि आपको पता है इनफाइनाइट से सरफेस तक आओगे, इनफाइनाइट से सरफेस तक आते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है कितनी, कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पे KQ अपॉन R स्क्वायर होती है, नहीं होती। लेकिन जैसे ही अंदर जाओगे, आपने निकाला था इनसाइड का KQR अपॉन R की क्यूब, याद है तो निकाला था। जब गॉस लॉ पढ़ा था तो आपने नॉन कंडक्टिंग का निकाला था, तब आपके पास ये आया था ES इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। सरफेस पे तो वही आया था, लेकिन इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आया था। तो यहां से यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, अंदर जाते ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने के कारण इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। और मैं कैसे करती हूँ, VC की जगह VC माइनस इनफाइनाइट से पहले कैपिटल R तक आओगे, E सरफेस dr माइनस प्लस करोगे, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। कहां से, R से R तक, और कहां, E इनसाइड। बस इतनी सी चीज। वी नो दैट E इक्वल्स टू सरफेस पे ये होता है, लेकिन अपन क्या लिखेंगे, R स्क्वायर। लेकिन यहाँ अपन को पता है R किसके बराबर है, कैपिटल R, जो मैंने यही पुटअप कर दिया, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। E इन J दोनों वैल्यू पुटअप करोगे तो VC इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस के कितने, इनफाइनाइट से R कितनी, KQ अपॉन R स्क्वायर dr माइनस क्या हो जाएगा, कहां से, R से R के क्यूब R अपॉन R की क्यूब दिया, वैल्यू थी पुटअप करती। अब इसका सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करोगे, जो सेम है उसको क्या ले लो, कॉमन। यहाँ नेगेटिव साइन, यहाँ नेगेटिव साइन, यहाँ नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन को क्या ले लिया बाहर। यहाँ KQ है, यहाँ KQ को क्या ले लिया बाहर, तो बच गया क्या, यहाँ इनफाइनाइट से R कितना, 1 अपॉन R स्क्वायर dr। यहाँ माइनस बाहर चला गया, क्या हो जाएगा, प्लस। कहां से कहां तक, 1 अपॉन R की क्यूब कांस्टेंट। चलो इसको मैं बाहर नेक्स्ट, ताकि कंफ्यूज ना हो। क्या हो जाएगा, R से R के क्यूब बाहर चला गया, तो कितना आ जाएगा, R अपॉन R की क्यूब dr।
पहले देखो इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन आर के रिस्पेक्ट में, यहाँ आर, तो इनको छोड़ के जो पीछे है वो क्या है कांस्टेंट, उसको भी मैं बाहर ले लूंगी, तो इसको पूरे में तो कॉमन ले नहीं सकती, लेकिन ऐसे ले सकती हूँ। इसको सोल्व करोगे तो माइनस के 1/r, पीछे मैंने सॉल्यूशन किया, अच्छे से देख लेना। इससे जस्ट बेक चले जाना, अभी मैंने इसी टॉपिक में करवाया है, उसमें मैंने इसका सॉल्यूशन कर रखा है। प्लस 1/r की क्यूब क्या ले लिया बाहर, और कहां से कहां तक, r से r तक 8 दिया। इंटीग्रेशन करो, माइनस के क्यू तो है, माइनस के 1/r प्लस 1/r की क्यूब, इसका करोगे जितनी पावर होती है उसमें 1 8 हो जाता है, तो 2/2 पावर कितनी है 1 1 में 1 8 होगा, 2 2 से क्या करोगे डिवाइड, कहां से कहां तक, r से r तक। उसके बाद माइनस के क्यू है माइनस 1/r प्लस 1/r की क्यूब, सबसे पहले r की जगह r रखोगे तो r²/2, फिर माइनस के r²/2। उसके बाद और सोल्व करो, माइनस के क्यूब माइनस 1/r, इसको अंदर भेजो तो क्या हो जाएगा, प्लस के r²/2r की क्यूब माइनस r²/2r की क्यूब। जो कट रहा है उसको काट दो, माइनस के क्यूब माइनस के 1/r प्लस r²/2r की क्यूब, और नीचे क्या वो बच गया माइनस 2 से 2 कितना, तो अपने 2 तो है, नीचे एक r बच गया। इतना कर लोगे, उसके बाद आगे का सॉल्यूशन करते हो। देखो चलो इसको रख कर दूं, तो क्या आएगा, सबसे पहले VC तो है ही, माइनस के क्यू है बार अपॉन r, देखो नीचे सब में r है तो r को क्या ले लूं नीचे कॉमन, क्या बच गया माइनस के 1, दूसरे में क्या बच गया r²/2r², क्योंकि एक r क्या आ जाएगा बाहर, और यहाँ क्या बच गया r बाहर आ गया तो माइनस के 1/2। ठीक है, माइनस के क्यू अपॉन r है, होगा क्या -1 -1/2 माइनस के 3/2 प्लस r²/2r की क्यूब, r², जो कॉमन आ रहा है और कॉमन ले लो, 2 2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 2 माइनस के 3 प्लस r²/2r², क्योंकि 2 2 बाहर आ गया तो r²। और कैसे सोल्व कर सकते हो, एलसीएम ले लो के क्यू 2r तो है ही, एलसीएम लिया r², तो कितना हो जाएगा माइनस के 3r² प्लस, कर सकते हो इतना, माइनस के अंदर भेजो तो माइनस वाला किसका बन जाएगा प्लस का, और प्लस वाला किसका बन जाएगा माइनस का, तो एक लाइन और लिखूं, क्या हो जाएगा VC की वैल्यू, VC इक्वल के क्यू अपॉन 2r, 2r r² की क्यूब, ये माइनस अंदर भेजो तो 3r², और ये माइनस वाला प्लस का बन जाएगा, और प्लस वाला ये C पे। तो आपने कौन कौन से पॉइंट पे निकाल लिया, VA पे कितना था के क्यू अपॉन r, VB पे कितना था के क्यू अपॉन कैपिटल R, और VC पे ये है आपका नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, जिसके पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C पे आपने तीनों जगह क्या निकाला है, पोटेंशियल निकाला। हाँ आपके सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन आपको ये आना चाहिए, क्यों, क्योंकि सेम मेथड यूज हो रहा है इसमें, पहले वाला अगर आ रहा है तो इसको आसानी से कर सकते हो, क्या पता आपके आगे काम आ जाए, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना।